हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स का है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री जो कि चैप्टर 8 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 के एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिनकी हम बात कर रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनको हम निकालते कैसे हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो हम कैसे लेंगे रेशियोज, कॉस थीटा निकालना है और टैन थीटा निकालना है तब कैसे लेंगे रेशियोज, पहले हम ये सीख लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल दिखाए हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। जो लेफ्ट वाला ट्रायंगल है यहाँ पर मैंने एंगल ए को मार्क किया है। तो इस ट्रायंगल में जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाई है वो सारी हमने एंगल ए के लिए बनाई है, क्योंकि 90 का जो एंगल है वो बी है और 90 पे तो वो हमें वैल्यूज़ बनाने को कहेगा भी नहीं, क्योंकि tan 90 तो हमें पता है नॉट डिफाइन होता है, तो हम उसको तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो हमें जो दो एंगल ऑब्जर्व करने हैं वो बचता है ए और सी। तो पहला ट्रायंगल में मैंने ए से बनाई है रेशियोज। तो अगर हमें ए से रेशियोज बनानी है तो हम साइड्स कैसे लिखते हैं, जैसे ये हमारा एंगल ए है, इसके सामने जो अपोजिट साइड है ये वाली इस ट्रायंगल की हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये एंगल जिस साइड पे फॉल करता है वो वाला हमारा हो जाता है एडजेसेंट साइड उस एंगल का। तो उसको हम बनाते हैं अपने इसका ट्रायंगल का बेस। ठीक है, तो अब रेशियोज हम ले लेते हैं। जब हमें साइन के लिए जाना होता है किसी ट्रायंगल में तो हम लिखते हैं साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनियस, यानी इस एंगल ए के ऑपोजिट जो साइड रहेगी वो ऊपर आएगा और डिवाइड करना उसको हाइपोटेनियस से। हाइपोटेनियस हमें पता है सबसे लंबी साइड जो होगी एक राइट एंगल ट्रायंगल में वो हमारा हाइपोटेनियस बनेगी। तो यहाँ पर हमारा P जो है ये है ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए और बेस जो है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बी। यानी साइन के लिए अगर हमें लिखना है तो हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वो इससे बनता है साइड ऑपोजिट टू एंगल डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। जब हमें कॉस के लिए जाना होगा तो हम ये वाला एंगल जो हमारा ए जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे ये हमारा ए बी साइड पे फॉल कर रहा है, यानी ये वाली साइड हमारी बेस है, तो ये होगा हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, जो कि बनेगा हमारा ए बी बाय ए सी। और जब हमें टैन ए निकालना होगा तो वो होता है हमारा बी सी बाय ए बी, क्योंकि हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टी वही रेशियो दी हुई है, यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए साइड ऑपोजिट टू एंगल ए डिवाइड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। तो आ जाते हैं इस दूसरे ट्रायंगल में। अब यहाँ मैंने एंगल सी के ऑब्जर्व करके सारी रेशियोज बनाई है। तो पहला जैसे हमारा एंगल सी ये है तो इसके ऑपोजिट साइड ए बी है, तो ये वाली साइड जो होगी हमारी परपेंडिकुलर होगी इस ट्रायंगल की, और ये सी एंगल जो है बी सी साइड पे फॉल कर रहा है, तो ये वाली साइड जो है हमारी ये बेस हो जाएगी। ठीक है, एडजेसेंट साइड होगी हमारी। तो साइन सी के लिए जाएंगे तो हमें पता है साइन सी के लिए हम ऑपोजिट साइड लेते हैं और डिवाइड करते हैं हाइपोटेनियस से, यानी कि ये बनेगा ए बी बाई ए सी। और कॉस के लिए जाएंगे तो साइड एडजेसेंट वाली आएगी और डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस से, यानी कि बनेगा हमारा बी सी बाय सी ए या ए सी। ठीक है, तो tan सी के लिए जाएंगे तो वो इन दोनों के रेशियो से बनेगा, यानी साइन ऑफ ऑपोजिट टू एंगल सी बाय एच और साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बाय एच, एच और एच कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो ये फाइनल रेशियो आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 से। अब एग्जाम्पल 1 में हमें गिवन है कि tan ए जो है वो 4/3 है एंड फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, यानी हमें एंगल ए के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। और यहाँ पर हमें tan ए जो है वो 4/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, उसमें हम एंगल ए को मार्क कर लेंगे, और ये इसके तीनों साइड्स भी दिए हुए हैं कि ये हमारा P है, ये हमारा बेस है B, और ये हमारा हाइपोटेनियस है। तीनों साइड मार्क कर दिए। अब हमें गिवन क्या था कि tan a इज 4/3। अब हमें पता है कि tan a जो है इसमें हम क्या लिख सकते हैं, tan a का रेशियो क्या बनेगा, p बाई बी बनेगा, और ये है क्या बी सी बाई ए बी। तो हमने tan a की जगह पे बी सी बाई ए बी लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है 4/3 के, यानी जो हमारी बी सी साइड है वो 4 के बराबर है और जो हमारी ए सी साइड है वो 3 के बराबर है। तो क्योंकि ये रेशियो जो है 4/3 जो गिवन है ये किसी बड़े नंबर के मल्टीपल में होगी। अब हमें तो नहीं पता कि वो नंबर क्या है, इसीलिए हम इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं कि क्योंकि ये जो हमारी वैल्यूज होती है ना P B H ये हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट कहते हैं मैंने, क्योंकि एक नंबर अगर किसी नंबर से मतलब एक साइड अगर किसी नंबर से वेरी करती है तो अदर साइड भी उसी नंबर से वेरी करती है, इसलिए हम यहाँ पर K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो K जो है उसको हम ले रहे हैं कि वो कोई पॉजिटिव नंबर है हमारा। ठीक है, तो यानी बी सी हो गई 4 के, ए बी हो गई 3 के। अब हमें दो साइड अगर पता है तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हम हाइपोटेनियस पता कर सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पर हाइपोटेनियस निकालते हैं। हाइपोटेनियस हमारा ए सी है, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यानी 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, तो ये 16 और 9 25 के स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ए सी स्क्वायर अगर 25 के स्क्वायर के बराबर है तो ए सी क्या हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आकर इसके ऊपर अंडर रूट में आएगा, है ना, और फिर ये सॉल्व होकर क्या देगा हमें 5k। ठीक है, ये देगा हमें 5k। फिर अब हमें पता चल गया कि हमारा हाइपोटेनियस भी क्या है, क्योंकि AC क्या है हमारा हाइपोटेनियस ही तो है, और हमारी हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है
वो आ रही है 5K, और हमारा बेस क्या है, वो है हमारा 3K, और हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है हमारा 4K। तो हमें तीनों रेशियोज पता चल गए, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी लिख लेते हैं। फिर तीनों साइड्स पता चल गई, तो हम साइन ए के लिए जाएंगे, तो वो क्या होता है हमारा P/H। इस केस में हमारा ए के ऑपोजिट साइड ये वाली पड़ रही है, तो यानी हमें ये लेना है BC जो हमारा परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो है हमारा बेस है, क्योंकि ए एंगल AB पे फॉल कर रहा है। यानी P/H क्या हुआ, BC/AC। तो BC क्या है हमारा 4K, और AC तो हमारा 5K है, तो यहाँ पर हमारा K से K कैंसिल हो गया, ठीक है। और हमारा बचा क्या रेशियो, 4/5। अब साइन अगर 4/5 है, तो कॉस ए क्या होगा, कॉसेक ए जो होगा वो होगा 1/sin ए, क्योंकि ये इसके उल्टे होते हैं, तो 1 रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है। तो यानी 1/4/5 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। वैसे ही फिर अब हम कॉस के लिए जाएंगे, कॉस के लिए जाएंगे तो यानी ए एंगल इस पे फॉल कर रहा है ना, तो ये वाली साइड ऊपर आएगी और हाइपोटेन्यूज नीचे आएगा, यानी कि B/H करना है अब हमें, और ये होगा हमारा AB/AC। AB की वैल्यू 3K है, 5K की वैल्यू 5, इसकी AC की वैल्यू 5K है, फिर से K से K कट जाएगा और बचेगा क्या, 3/5। यानी अगर हमारा cos 3/5 है, तो sec A क्या होगा, वो होगा 1/cos A, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/3। वैसे ही अब हमें tan A तो क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पर, तो हमें मतलब cot निकालना है अब सिर्फ, तो cot A क्या हो जाएगा, 1/tan A, और 1/tan A क्या होता है, B/P हो जाएगा, क्योंकि tan A क्या होता है, P/B होता है, तो cot क्या होगा, B/P। तो हम लिख लेंगे इसको AB/BC, यानी कि 3K/4K, यहाँ पर K से K फिर कट जाएगी डिवाइड में, क्योंकि तो बचेगा क्या हमारा 3/4। तो यानी हमारी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई, साइन ए आया 4/5, तो कॉसेक ए क्या होगा 5/4, कॉस ए अगर हमारा 3/5 आया, तो सेक ए क्या होगा 5/3, टैन ए हमें 4/3 दिया, तो कॉट ए तो हमारा ऑटोमेटिक उसका उल्टा हो जाएगा 3/4। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल 2 की। इसमें हमें क्या दिया है कि कोई एंगल B और कोई एंगल Q है जो कि एक्यूट एंगल्स हैं, और हमें ये दिया है कि साइन B जो है वो इज इक्वल है साइन Q। तो हमें ये बताना है कि एंगल B और एंगल Q जो है वो भी बराबर हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले दो ट्रायंगल बनाएंगे, जिससे मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया ABC, एक बनाया है PQR। दो ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और इसमें हम जाएंगे साइन की रेशियो के लिए दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि हमें साइन B साइन Q इक्वल है ये दिया है, तो हम इस ABC ट्रायंगल में साइन B का रेशियो लिख लेंगे। अब हमारा B एंगल जो है वो यहाँ पर है, इस साइड है, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर लेते हैं। ये हमारा B एंगल है, और इस ट्रायंगल में ये हमारा Q एंगल है। तो अगर हमें साइन के लिए जाना है, तो ये वाली साइड जो होगी हमारी ऑपोजिट साइड है, तो यानी ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, इस केस में हमारा AC होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये B का ऑपोजिट साइड है, और ये एडजेसेंट साइड है, तो ये हमारा बेस होगा, इस केस में ये हमारा बेस होगा RQ, और ये वाली साइड हमारी दोनों की हाइपोटेनियस रहेगी। तो साइन Q की रेशियो बनती है P/H से, तो P/H क्या है हमारा AC/AB है ABC में, और साइन Q जो है PQR में वो है हमारा PR/PQ। अब हमें पता है कि ये दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियस है फिर ये दोनों रेशियो भी बराबर होंगी, AC/AB इज इक्वल टू PR/PQ। क्यों, क्योंकि साइन B और साइन Q तो हमें इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ से हमने ये रेशियो जब इक्वल रखी है, तो ये जो AB है उसको हम ले गए हैं PQ के पास, और PR को हम ले आए हैं इसके पास, क्योंकि ये दोनों इक्वल में है ना दोनों रेशियो। तो इससे क्या होगा कि AC और PR जो है ये दोनों हमारे परपेंडिकुलर हैं, और ये दोनों जो है AB और PQ ये दोनों हमारे हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस हमने कर दिया। अब इसको हम इक्वल कर देंगे किसी एक नंबर K के, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स होते हैं ना, और ये किसी नंबर के मल्टीपल में होते हैं, तो हमने सपोज किया कि कोई नंबर K है, तो अब हमें हमारे को यहाँ पर दोनों जो हमारे ट्रायंगल है उनका P और H हमें पता लग गया, तो बेस निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोनों ट्रायंगल्स में, ABC में भी और PQR में भी। तो हमने यहाँ से बेस निकाल लिया, वो हो गया हमारा अंडर रूट में AB² माइनस AC² फॉर BC, और QR के लिए हो जाएगा अंडर रूट में PQ² माइनस PR²। तो फिर हमने BC और QR का भी रेशियो ले लिया, क्योंकि हमने यहाँ से जो रेशियो बनाए थे ये हमारे परपेंडिकुलर के रेशियो थे, और ये हमारे बेस का रेशियो, इसका हाइपोटेनियस का रेशियो था, ठीक है। तो ये जो बनेगा हमारा ये नया रेशियो जो BC/QR करके आ रहा है, ये हमारा बेस का रेशियो है। तो हमें पता है कि ये हमारा इसका वैल्यू जो था BC का वो ये था, तो ये हमने लिख दिया, अपॉन में हमने यहाँ पर लिखा QR का वैल्यू। अब हमारा जो ये BC है ये हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है इसकी, ये AB और AC की। जो हमारा AB है हमें पता है यहाँ से जो हमने डिफरेंट रेशियो बनाई है वो हमने कुछ इस तरह से लिखी है कि AC जो है हमारा
AC अपॉन में PR इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों रेशियो P के बराबर है तो यहाँ से हमारा ये आ गया। तो हमारा AC क्या, हम AC को ऐसे लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू PR इंटू में K, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसके यहाँ डिवाइड में, इसको वहाँ ले जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया K के साथ। यानी AC को हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू से। तो AC की जगह पे हम यहाँ पर ये लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिखा है ना ये K² PR², क्योंकि स्क्वायर में है ना AC। वैसे ही हम AB का भी निकालेंगे, फिर हम इस रेशियो को लिखेंगे तो PQ जो होगा वो K के पास चला जाएगा, तो AB हमारा क्या आ जाएगा फिर उस केस में, AB हमारा कुछ ऐसा आएगा कि AB इज इक्वल टू K इंटू में PQ। ए भी हमारा PQ आएगा, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पर K² PQ² कर दिया। अब यहाँ से इसके पास भी K² है, इसके पास भी K² है, तो हम K को कॉमन लिख सकते हैं K² को, और अगर वो अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो नॉर्मल K बन जाएगा, और हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या रहेगा, अंडर रूट में PQ² माइनस PR², और डिवाइड में तो वो है ही है ऑलरेडी। तो ये दोनों सेम सेम होने की वजह से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे नीचे से, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बचेगा हमारे पास सिर्फ K। तो यानी हमारा जो बेस का रेशियो है वो भी K के बराबर आ रहा है। अब हमने देखा हमारे परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस तीनों ही जो है इक्वल आ रहे हैं, यानी अगर ये तीनों इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ तीनों साइड्स का रेशियो बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है और तीनों साइड का रेशियो बराबर है तो इसका मतलब एंगल B और Q भी हमारे बराबर होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन थर्ड की। इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC, और हमारे एंगल जो 90 का है वो हमारा बन रहा है C पर, और AB साइड जो है इसमें हमें दी हुई है 29, और BC साइड जो है 21 दी हुई है, और B पर जो है थीटा एंगल बन रहा है, तो हमें cos² थीटा प्लस sin² थीटा निकालना है, और cos² थीटा माइनस sin² थीटा निकालना है। तो हम इसमें सबसे पहले एक ABC ट्रायंगल बनाएंगे जो हमने यहाँ पे बना रखा है। ABC ट्रायंगल हमने बना दिया है। जो हमारी ये वाला B एंगल जो है ये हमारा थीटा है, तो ये अगर हमारा थीटा तो उसकी ऑपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी AC पे परपेंडिकुलर है और BC पे हमारा बेस है, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, और इसकी सबकी वैल्यूज़ हमें दे रखी है, तो हमने वो वैल्यूज़ इस पर ट्रायंगल पर लिख दी हैं। अब हमें पता है हमारा P, B और H जो है वो क्या है, तो हमारे पास बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की नहीं है, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से AC का वैल्यू क्या होगा, वो होगा हाइपोटेनियस माइनस बेस का वैल्यू का स्क्वायर करके और अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है अंडर रूट में 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, जो कि सॉल्व होने के बाद अंडर रूट में 400 आ रहा है, जो कि हमारा 20 के करीब है। तो अगर ये 20 आता है हमारा AC, तो यानी हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई है, P की भी, और B की हमें पता थी, H की भी हमें गिवन थी। ठीक है, तो हमने cos थीटा निकाला है। अब cos थीटा में जाना है अगर हमें, और हमारा B एंगल जो है थीटा है, अब ये BC पे फॉल कर रहा है, तो यानी B से बनेगी रेशियो, बेस से बनेगी, यानी हमारा ये cos थीटा क्या हो जाएगा, B/H, जो कि हमारा बनेगा 21/29, और साइन थीटा बनेगा P/H, वो बनेगा हमारा 20/29। अब ये दोनों वैल्यूज़ को उठाकर हम इन दोनों में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये आ गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो यहाँ पर हमने पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो वैल्यू 814/814 आया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम सेम है, तो ये कट के 1 आ गया। वैसे भी ये फॉर्मूला भी है, हमने फॉर्मूलाज में भी देखा था कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा लिखा हो या sin² थीटा प्लस cos² थीटा लिखा हो, वो 1 ही आता है। माइनस में क्या होगा, सेम चीज़ को हम फिर माइनस करेंगे, तो आंसर हमारा आ रहा है 41/841। तो ये इसका सोल्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ एग्जांपल में हमें दिया है कि एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें B पर 90 का एंगल है और tan A इज इक्वल टू 1 है, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A जो है वो 1 आ जाए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ABC। तो मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल बनाया है ABC, ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो रहा है, ये हमारा बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो हमें जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखनी है वो A के कॉरस्पॉन्डिंग देखनी है, यानी हमें A वाले एंगल के उसमें देखना है रिस्पेक्ट में। तो हम पहले अपना एंगल मार्क कर लेते हैं, यानी हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है। तो यहाँ पर हमारे A के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो A के ऑपोजिट साइड जो है वो ये वाली है, यानी ये वाला हमारा रहेगा परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड जो है ये है, तो यानी ये रहेगा हमारा बेस। तो अब हम लिख लेते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर इस ट्रायंगल में हमें tan के लिए जाना रहेगा, tan A के लिए, तो उसकी रेशियो बनेगी ये BC/AB। तो tan A हमें 1 दिया है, यानी BC/AB जो है हमारा वो 1 हो जाएगा।
तो अगर हम ए बी को ले जाएंगे डिनोमिनेटर से 1 की साइड मल्टीप्लाई करने, तो हमें पता लगता है कि बी सी इज इक्वल टू ए बी हो जाता है। अब हम मान लेते हैं कि ये किसी के नंबर के इक्वल है, जो कि के जो है हमारा वो कोई पॉजिटिव नंबर है। तो हमें पता चल गया कि बेस की वैल्यू हमारी जो है वो कोई के की वैल्यू के बराबर है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो भी किसी के बराबर है। ठीक है ना, यानी हमारा बेस जो था वो भी के बराबर आ गया, पी भी। तो हम एच निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगा के, क्योंकि एच की वैल्यू हमें पता नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम पाइथागोरस लगा के निकाल रहे हैं। यहाँ पर ए सी का वैल्यू क्या आएगा, फिर अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो कि आएगा अंडर रूट के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2k²। और के स्क्वायर अंडर रूट में बाहर आएगा तो वो नॉर्मल के हो जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू हमारी आएगी के अंडर रूट 2। फिर अब हमें पता चल गया कि हमारा जो ये जो हाइपोटेनियस है, ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है के अंडर रूट 2। अब हमें इसकी भी वैल्यू पता चल गई, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना सकते हैं। यानी हमें साइन ए पता करना है और कॉस ए पता करना है। तो हमने साइन ए के लिए पहले हम इस ट्रायंगल में जाएंगे, तो उसकी वैल्यू हमारी क्या बनेगी, साइन ए के लिए बी सी बाई ए सी, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है इसमें और ये हमारा बेस है। तो ये आएगा वैल्यू हमारा 45 के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं, तो ये आएगा हमारा 1/√2। और इसमें भी, क्योंकि ये वैल्यू जो हम पुट करेंगे ना बी सी की और ए सी की, ये हम पुट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारा जो बी सी था वो हमारा के था, और जो हमारा ए सी था वो के अंडर रूट 2 था। तो के से के कट जाएगा, है ना, क्योंकि ये हमने ऐसे लिखा है ना, बी सी अपॉन में ए सी। ये हमारा था क्या, के अपॉन में के अंडर रूट 2, और के से के कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/√2। ठीक है, तो ये आ गया 1/√2। तो ये वैल्यू आ रही है हमारी। सेम कॉस ए के लिए जाएंगे, तब लिखेंगे ए बी बाई ए सी, ये भी आ जाएगी 1/√2। सेम इसी तरह रेशियो लिखेंगे, क्योंकि के का इसका ए बी का वैल्यू के है और ए सी का है k/√2, तो यहाँ से भी 1/√2 आएगा। तो अब हमें ये सॉल्व करके 1 बनाना है, तो यहाँ पर हम साइन ए और कॉस ए की ये वैल्यू लिख देंगे 1/√2 1/√2। अब 1/√2 मल्टीप्लाई होकर 2 बार 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट जो होंगे वो कट जाएंगे, हट जाएंगे, और अंडर रूट 2 जो होंगे वो 2 हो जाएगा नॉर्मली, और बाहर वाले 2 से ये वाला 2 जो होगा कट जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या बचेगा, 1। और यही हमारे को प्रूव करना था यहाँ पर, तो ये वेरीफाई हो रहा है इसका मतलब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल 5। इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया है ओ पी क्यू, जिसमें हमारा एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है, ओ पी जो है 7 सेंटीमीटर है, और हमें दो साइड्स का डिफरेंस दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे ओ पी क्यू। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है ओ पी क्यू। ये ओ पी क्यू ट्रायंगल है, जिसमें हमें ओ पी जो है 7 सेंटीमीटर गिवन है, और हमें दो साइड्स का डिफरेंस है 1 दिया हुआ है, कि ओ क्यू माइनस पी क्यू जो है वो 1 है। तो यहाँ से हमने ओ क्यू की वैल्यू बना ली, पी क्यू को हम 1 के पास ले जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का यहाँ लगे प्लस हो जाएगा। तो ओ क्यू पे आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू, और पी पे हमारा 90 का एंगल है, हमें इतना गिवन है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ओ पी क्यू में, क्योंकि हमें जो रेशियो बनानी है वो क्यू के रिस्पेक्ट में बनानी है। तो इसका मतलब जो ये हमारा एंगल क्यू है, ये वाला जो हमारा एंगल है क्यू, ये हमारा फॉल कर रहा है किस साइड पर, पी क्यू साइड पर। ये एंगल क्यू जो है ये पी क्यू साइड पर फॉल कर रहा है, यानी ये वाली साइड जो है ये हमारी बेस है। ठीक है, ये बेस होती है तो ऑब्वियसली ये हमारा परपेंडिकुलर ही होगा, और ये सबसे लंबी साइड है हमारी, तो ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। इसलिए मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे टर्न करके दिखाया यहाँ पर एग्जैक्ट करेक्ट पोजीशन से। तो अब हमें पता है, अगर इसमें हम पाइथागोरस के लिए जाएंगे, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, तो रेशियो यही बनेगा कि हमारा ओ क्यू स्क्वायर इक्वल ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब हमें पता है कि हमारा ओ क्यू का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ से बनाया था 1 प्लस पी क्यू, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, और यहाँ पे ओ पी की वैल्यू पुट कर देंगे, और पी क्यू को पी क्यू रहने देंगे, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है ना फिर पी क्यू में बन जाएगी। यहाँ पे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इसको हमने वैसे तो वैसे ही रखा है, और हमें ओ पी की वैल्यू पता है कि वो 7 है, वो हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमने इसको पी क्यू में ही रहने दिया इक्वेशन को। तो ये जो सॉल्व होने के बाद हमें जो फाइनल वैल्यू आएगी यहाँ से पी क्यू की, वो हमारी आ रही है 24। भी पी क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये तो क्या, एक तरफ अगर हम इस इक्वेशन के सारे वेरिएबल को एक तरफ लिखेंगे तो पी क्यू कट जाएगा, और 2 पी क्यू और +1 बचेगा, और 49 इधर, यानी 1 इधर आकर 49 के साथ माइनस और 48 आएगा, और ये 2 डिवाइड में जाएगा तो ये 24 बन जाएगा।
अगर हमारा पी क्यू 24 है तो हमारा ओ क्यू हमें पता है 1 प्लस पी क्यू है, तो यानी हमारा वो 25 हो जाएगा ओ क्यू। अब हमें क्या पता चल गया, हमें पी तो पहले ही दे रखा था परपेंडिकुलर, ओ पी जो 7 है, बेस हमने निकाला 24 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 25 है। तो हम ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बना सकते हैं, साइन क्यू और कॉस क्यू। तो यहाँ पर हमने ये रेशियोज बना ली। साइन क्यू के लिए अगर हम जाएंगे इस ट्रायंगल में, ये हमारा एंगल क्यू है, साइन क्यू के लिए जाएंगे तो यानी ये आया परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनियस, तो यानी पी बाई एच करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा 7/25। अब वैसे ही हम कॉस के लिए जाएंगे अगर, तो कॉस क्यू लिखेंगे तो वो हमारा होगा बी बाई एच और वो क्या आएगा 24/25। तो ये क्वेश्चन भी इसी के साथ सॉल्व होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग इस एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।